हाँ ते गॉटेटच्या ऐवजी मी लिव्ह मीटिंग करणार केलं को ज्वाइन करने के लिए क्या उत्कर्ष लिप्सा यस मैम। इसमें गलती से अब मेरी तरफ से गलती हुई है और डिस्कनेक्ट कर दो। वेरी गुड। हमारे आयुष महोदय इसी के मौके का फायदा उठाते भागे। अब ये आने के चांसेस तो बहुत। अब बोलेंगे मैं तो प्रेजेंट था और अचानक बंद हो गया, मैं चला गया, बाद में वापस चालू मुझे पता ही नहीं चला। ऐसे बातें। चलो लेट मी कंटिन्यू। कौन से वंश के थे वो? सूर्यवंश। सूर्यवंश। कौन सा शब्द दिया गया है? सहस्त्रद्वितीय। यस। तो उन्हें उनके प्रति और लगाव निर्माण हुआ है, तो उनके बारे में और जानकारी लेने की कोशिश करें। राइट। हाँ किम द्वयोर, हमारी मैडम पढ़ रही थी तो भी बंद हो गया। किम द्वयोर द्वयोर संधि का अनुवाद द्वयोः एकम एवं प्रतिवचनम। अरे मंत्री ने कहा अरे ये दोनों के वचन भी समान है। तो लव ने कहा यस उत्कर्ष जी, भ्राता रावम सौदरो। बोलिए। भ्राता रावावाम सौंदर्य। सौंदर्य होते नॉट सौंदर्य। सौंदर्य मतलब भाई। हम दोनों के वचन समान क्यों है? हम दोनों का वंश समान क्यों है? क्योंकि हम दोनों भाई है। तो राम ने और उत्सुकता जताई। समरूपा बीच के वर्ड खा देंगे। सन्निवेश वयस्तु न किंचिदत्तम। क्या मतलब होगा? समरूप शरीर निवेश न किंचित अनंतरम वयस्तु अपि समानम। जब विदूषक ने पहली शंका निर्माण की अरे आप दोनों के वचन समान कैसे? तो उन्होंने कहा भाई है। राम ने कहा आपका शरीर भी समान है और आपकी आयु में भी कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा कैसे? लव उत्कर्ष आवाम यमलव। प्लीज राइट। यमलो यानी ट्विंस, हम दोनों जुड़वा है। यस प्रभु राम जी। संप्रति युज्यते किम नाम दयेय। संप्रति युज्यते। अच्छा आप लोगों का नाम क्या है? अब राम ने उनके बारे में जानने की कोशिश की। लव आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानं श्रावयामि पुष्पं निर्दिश्य आर्यो अपि गुरुचरण वंदनायम। ये बच्चे कितने डिसिप्लिन और कितनी पोलाइटली बात कर रहे हैं। गुरु वंदना यानी आर्य को प्रणाम करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि मेरा शुभ नाम है लव। और फिर कुछ की तरह बोलता है आदेश लेकर गुरु वचनम। वो उसके बारे में बोलने ही वाला है कि गुरु के वंदना करते हुए मैं इसका परिचय देना चाहूंगा। तब तक कुछ अपना परिचय दे देता है। हम अभी कुछ और मैं हूँ कुछ। तो लव और कुछ ये हम दोनों के नाम। चले प्रभु राम कंटिन्यू। अहो उदात्तरम मह्यम समुदाचारः किम नाम धेयोः भवतो गुरुः। ये तो बहुत अच्छी शुभ बात है कि आप दोनों यमन हो। लेकिन क्या मैं जा सकता हूँ आपके बहुतो गुरु नाम किम? मतलब चीटा नंबर 1 गुरु का नाम क्या? यस वो आगे का पढ़ के रख रही ताकि मैम पैसेज पूछे तो फटक से मैं बता सकूं। आपके गुरु का नाम क्या है? यस लव। ननु भगवान वाल्मीकि। हमारे गुरु का नाम क्या है?
वाल्मीकि राम केन संबंधी तो आप दोनों के बीच में क्या संबंध है? उपनयनोपदेशेन। उपनयन यानी जब वो उपनयन नाम का संस्कार होता है, जब पढ़ाई या उस बच्चे के जन्म के बाद जब उनकी पढ़ाई का दायित्व जो गुरु लेता है, फिर उन्हीं से उनका रिश्ता जुड़ जाता है। और वाल्मीकि ने तो उनको पुत्र के समान भी माना था, सीता को, तो उनको वो भी एक रिश्ता है कि एक नाना जी है उनके जैसे, क्योंकि सीता के पिता के समान थे वो, तो नाना जी के पास रहे हैं, प्लस वही उनके गुरु है। तो उपनयन के समय से हमारा रिश्ता जुड़ गया, गुरु और शिष्य का। यस राम। अहमत्र भवतोः जनकं नाम तो वेदेतुमिच्छामि। तब उसने क्या कहा? अहम अत्र भवतो जनकम नामे वेदितुम इच्छामि। मुझे ऐसा लगा कि उनके पिता का नाम क्या होगा। लव, आपके पिता का नाम क्या है पूछ रहे हैं। लव न हि जानाम्यस्य नामधेयं न कश्चित् दिनस्मिन् अस्मिन् बोलो बोलो तपोवने तपोवने तस्य नाम व्यवहरति। यस नहीं जाना मैं तो नहीं जानता उनके नाम के बारे में, और हमारे पूरे तपोवन में भी उसका नाम नहीं लेते। सो ये एक बहुत अच्छी पुराने जमाने की एक बहुत अच्छी संस्कार विधि है कि सीता ने जैसे ही कहा कि आगे से कोई भी इस नाम का जिक्र तपोवन में नहीं करेगा। तो इमेजिन करो, लव कुश इतने बड़े हो गए लेकिन उनको अब तक उनके पिता के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं। मतलब उनके गुरुकुल में सभी ने इस बात का विशेष ध्यान रखा था कि उन्हें कभी भी इस बात का पता ना चले। अहो महात्मयम्। वाह, कितनी महानता है कि तपोवन में सभी ने ये बात उनसे छुपा के रखी थी कि उनको कभी ये सच्चाई का पता ना चले। यस खुश का डालो, लिप्सा पड़ेगी। लिप्सा उसको थोड़ा सा भी डालो। जानाम्यहं तस्य नामधेयम्। खुश थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव है, उन्हें ज्यादा गुस्सा आता है। किसके प्रति ज्यादा क्रोध है उन्हें? यस तो कहता है मैं जानता हूँ ना उनका नाम क्या है, मतलब भले ऑफिशियली उनको कुछ नहीं पता, बट वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। तो राम पूछते हैं तथ्य था। तो बताओ बेटा कौन है? निर्गुण व्यक्ति, मतलब उसने उनका नाम ही वही रख दिया, उनको सही परिचय नहीं है तो उन्होंने एक लेबल दिया। कोई तो ऐसा पर्सन होगा एकदम क्रूर होगा, निर्दयी होगा, जिन्हें जरा भी अपनी पत्नी की परवाह नहीं है, बच्चों की परवाह नहीं है। राइट। यस प्रभु राम। वयस्य अपूर्वं खलु नामधेयम्। प्रभु राम कहते हैं अरे आश्चर्य की बात है, ऐसा कैसे किसी का नाम हो सकता है? मतलब वो नाम उन्होंने उनका एक नाम रख दिया पर वो एक्चुअली उनका नाम नहीं है। उनका ऐसा लग रहा है ऐसा कैसा नाम हो सकता है? विदूषक कहते हैं विचिंत्य, सोच के। निर्णु पृच्छामि निर्णु क्रोध एवं तावत। तो वो थोड़ी देर सोचता है विदूषक और पूछता है कि क्या निर्णु क्रोध नाम कोई बोलता है उन्हें, मतलब क्योंकि उनको भी आशंका है कि ऐसा कोई अजीब नाम कैसे हो सकता है, तो ऐसा कोई बोलता है क्या? तो कुछ कहता है अम्बा यानी माता, यानी माता के मुंह से कभी कोई गुस्से में निकल गया होगा तो उन्होंने उसी शब्द को पकड़ के रखा। यस तो वो भी पूछता है विदूषक कि क्या जब वो गुस्से में थे तभी ये बोलती है कि ऐसे सहज रूप से उसी नाम से बुलाती है? एक्चुअली बेटा ये सारा चैप्टर थोड़ा सा ऑफिस को भी ऐसा अजीब लग रहा है, ये कैसी चीजें चल रही राइट। बट ये इनडायरेक्टली जानना चाहते हैं कि क्या किसी बच्चे के लिए माँ ऐसी निगेटिविटी डाल सकती है उनके पिता के लिए? ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो ये था कि माँ कभी ऐसी बोलती है। अब कुछ ये तो छोटे बच्चे और आपको पता है छोटे बच्चे
दिल के सच्चे होते हैं, उनके मन में जो आता है वो फटक करके बोल देते हैं। तो उन्होंने ये रीजन भी दिया, ऐसा हमने कब देखा, कब सुना। यस, कुछ यद्यवयो पार्लभवन भवजन जनितं किंचित किंचित विनयं पश्यति तदा एवं विनय में संधि है। एक मिनट, इसमें संधि क्या है? किंचित विनय में, इस संधि के बिना इसका मीनिंग नहीं बनेगा। किंचित प्लस अविनयम, द का तीसरा वर्ण है ना, जसत्व वाली संधि, अविनयम। यस, पश्यति तदा एवं अधिशिष्यति क्रूरस्य पुत्रौ। पुत्रो मा चपलम इति। Remember what is the meaning of माँ? In हिंदी माँ मतलब मम्मी होता है, बट इन संस्कृत माँ मतलब मत। वेरी गुड। माँ चपलम, चंचलता मत करो। उन्होंने कहा कि यदि अवयो भाव जनिता, जब हम बच्चे कोई अविनय आचरण करते हैं, यानी मस्ती करते रहते हैं, शरारत करते हैं, तो माँ के मुंह से निकल जाती, अरे नी क्रोध के पुत्र, मतलब ना कैसे बाप के बच्चे से इनडायरेक्टली, ऐसे तो कोई माँ नहीं बोलती है, बट या नी क्रोध से, अरे किसी दुष्ट के बच्चे हो क्या, ये चंचलता करना बंद करो, किसी दुष्ट के बच्चे हो। क्या बोल रहे हैं? उसने उसी शब्द को दिमाग में रखा, दुष्ट मतलब हमारे पिताजी का नाम है दुष्ट। ऐसा तो कोई माँ ऐसे नॉर्मली बोल रही है, राइट? जैसे नॉर्मली कभी गुस्से में आ जाता है, जैसे हम बाप वैसे बेटा, बट एक्चुअली वी आर नॉट ब्लेमिंग कि नहीं उसका मतलब पिताजी गलत है, बट वो ऐसी मजाक में गुस्से में आकर बोल रही है। तो उसने उसी बात को दिमाग में रखा है कि मतलब मेरे पिताजी दुष्ट है, और उसके कारण हम भी दुष्टता से, हमारे अंदर कभी कभी हमारे पिताजी घुस जाते हैं, उसके कारण हम ऐसे बुरा बिहेव। यस विदुषा, एतर्यो अभी पितर निर्क्रोधन एतर्योधि, अगर ऐसा है तो पिता को निर्क्रोध बोलना स्वाभाविक है। एतय जन तवामृत निर्वसता वचनेन दारको निर्वस, लेकिन पिता निर्दयी नाम वाले हैं, तो इनकी माता उनके द्वारा अपमानित होकर निकाली गई है, अतः इसी वचन से वो बच्चों को भी धमकाती होगी। हो सकता है विदूषक ने तो ऑलमोस्ट अंदाजा लगा दिया और राम को और कंफ्यूज कर दिया कि जरूर माँ ऐसे बोलती होगी कि माँ के साथ उन्होंने अत्याचार किया, उनको निकाल दिया है, तो स्वाभाविक उसके मुंह से ये शब्द निकलना। तो ये जब बात विदूषक कहता है वो राम को डायरेक्ट दिल पर चुभ जाती है। फिर राम को क्या लगता है? यस, आपत्ति में मन्युर्गव रक्षे निर्वसन्ति, राम स्वगतम, अभी राम ने अपने आप को ही एक सेंटेंस बना दिया, क्योंकि विदूषक ने जब कहा कि माँ के मन में इतना गुस्सा उनके लिए क्यों है, उनको निकाल दिया इसके वजह से गुस्सा है। जैसे ये बात वो सुनता है तो प्रभु राम अपने मन ही मन कहते, धिक्कार हो मेरा, यानी राम को लग रहा है कि ये तो मेरे लिए भी एप्लीकेबल है, कि मैंने भी अपने पति का त्याग किया है, हो सकता है ये मेरी बच्चे हो, तो ये सारी चीजें किसी और की नहीं, ये सारी चीजें मेरे लिए है, और कुछ भी तो गलत नहीं है। अगर माँ मेरे बारे में ऐसे सोचे या बच्चे मेरे बारे में सोचे, इसमें गलत क्या है? मैंने उनके साथ वही तो व्यवहार किया है। तो कहता है कि ये मेरे लिए मेरा धिक्कार हो। सा तपस्विनी, वो तपस्विनी मेरे जैसे ही अपराधी भाव के व्यक्ति के लिए इस तरीके से वर्णन करे, उसमें कोई भी गलत नहीं है। मतलब अगर वो तपस्विनी उसके पति के लिए अगर कोई ऐसे वचन यूज कर रही है,
तो इसमें गलत क्या है? ये तो मेरे लिए भी एप्लीकेबल होता है, तो मैं भी उसके लिए उतना ही अपराधी हूँ। यू नो वेरी वेल, जिस दिन उसने सीता को त्याग दिया था, उस दिन के बाद राम ने जीवन में कभी कोई उत्साह नहीं मनाया, क्योंकि उनके मन में लाइफ लॉन्ग ये बात रही कि मैंने जो किया, सबके साथ अच्छे बने रहे, सबके महान राजा बने, सबके सामने एक आदर्श राजा का उदाहरण बने, बट कहीं ना कहीं पत्नी के साथ हमने अन्याय किया, इस भाव को वो दिमाग से निकाल नहीं पाए। लेकिन अयोध्या वासी ने बाद में उनको बहुत समझाया था कि नहीं, हमसे भी गलती हो गई, आप ऐसा मत करो, सीता माता को वापस ले आओ। लक्ष्मण भी बहुत मनाते हैं, बट जब वो अंत में आती है, तब सीता के मन में निश्चय हो गया कि आप मुझे अब 10 बार बुलाओ, एक बार आपने मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया है। शायद उसी सारी चीजों को देखकर बड़ी बड़ी फिल्में बनने लगी, राइट? और फिर मैं क्यों अभी अपना रिवेंज ना लूं, सब मैं नहीं वापस आऊं। अब आपके बच्चे हैं, मेरे भी थे, मेरी जिम्मेदारी यहाँ तक थी, मैंने की, आगे की जिम्मेदारी आपकी। लेकिन हमें दोबारा अयोध्या में प्रवेश एक रानी के रूप में तो कभी नहीं करूंगी, एक माँ के रूप में जब वो एंट्री करती है, इज ऑल्सो सेम लाइक, आपको इसलिए इंस्पायर होगा बिकॉज अभी फिल्म में सब होता है, वो एंट्री में से धमाकेदार बच्चों को ले आती है। लीजिए, मैं अभी पत्नी बनकर, एक रानी बनकर नहीं आई, एक माँ आई है, ताकि मेरे बच्चों के साथ भी इंसाफ हो। जो मैंने कर्तव्य थे मैंने निभा दिए, अब इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने आपको हैंड ओवर कर दिए, अब उसकी परवरिश कैसे करनी है, तो जिम्मेदारी कैसे निभानी है, ये आपकी। मैं अभी पूरे अयोध्या के सामने, जिनके मन में थोड़ी सी भी अभी भी आशंका है कहीं सीता के गलत आचरण तो नहीं है, उनको मैं क्लास प्रमाण देना चाहूंगी कि मैं धरती में सपना चाहती, तो धरती को भी उसका दुख नहीं देखा गया और उसने उसको अपने आप पर संबलित कर दिया। लेकिन देखा जाए तो आज की औरतें सीता नहीं बनी, अन्याय हुआ तो वही के वही रिएक्ट करो भाई, क्यों उसके लिए इतना पूरी जिंदगी में चलते रहो, तू ना सही तो कोई और सही, राइट? वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वम बाष्पम अवलोकयति, अपने ऊपर दो दुखी होकर प्रभु राम कहते हैं, अति दीर्घ प्रवास में, हाँ पढ़ो बेटा। अति दीर्घः प्रवासोऽयं दारुणिश्च विदूषकमवलोक्य जनान्वितं कुतूहलेनाविष्टो मातरं नयोर्नामतो येदितुमिच्छामि न युक्तं च युक्तम विशेषस्तपोनि तत्को अत्रम उपायः, अति दीर्घ प्रवासो अयम दारुणश्च। दारुण मतलब दुखी, मैंने जीवन में बहुत दुखी दुख देखे हैं। यानी भले ही प्रभु राम अयोध्या में राजा महाराजा के जैसे महल में रह रहे थे और सीता को आश्रम में रहना पड़ा, बट राम ने भी किसी चीज का कभी सुख नहीं ले पाए। वो अपराधी भाव उनके लाइफ में, मतलब बहुत दुख हो रहा है और दुख को मैं कहीं ना कहीं कम कर रहा था, लेकिन अचानक इन बच्चों को देखकर अगेन आई रियलाइज, अब तो वो रियलाइजेशन और भी ज्यादा गहरा हो गया। विदूषक की और देखकर इनडायरेक्टली उस मंत्री से कहना चाहते हैं कि अब मेरे अंदर कुतूहल निर्माण हो गया। क्या कुतूहल है? मुझे क्या जानना है? क्या जानना है? मुझे क्या जानना था? पिता के बारे में तो उसने बता दिया, उनको उतना ही पता था। अब उसने कहा मुझे माँ के बारे में जानना है, यानी पिता दुष्ट है, मेरे जैसे है, ये तो रियलाइज हो गया, बट एक बार माँ के बारे में परिचय हो जाए तो इज श्योर, फिर मैं इनके प्रति प्रेम मेरा क्यों है ये मुझे पता चल जाएगा। सो वो कहते हैं मंत्री से, क्योंकि राजा तो डायरेक्ट नहीं बोलेगा ना, बता बेटे तुम्हारी माँ का नाम क्या है, तो राजा होकर ऐसी बात कर दो, किसी औरत के बारे में पूछ दो, सो ये तो शोभा नहीं देगा। तो वो उसे कहता, उनसे कुतूहल भर माता के बारे में जानना चाहता हूँ, न युक्त। उसने आगे ये वर्ड भी कहा कि बेटा मैं बड़ी कुतूहलता से उसके बारे में जानना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि किसी औरत के बारे में इस तरीके से पूछना गलत बात, स्पेशली तपोवन में रहने वाली औरतें, मतलब एक ऋषि माता रिस्पेक्टेड मानी जाती है और उनके बारे में हम ऐसे पूछताछ करें, ये तो सही नहीं है।
बट अब मेरे पास कोई और उपाय नहीं। तो प्रभु राम ये सारी बातें मंत्री को बता रहे, बिकॉज प्रभु राम जैसे महान व्यक्ति भी पूरी तरह से अंदर से ना कमजोर पड़ गए, और अब वो जानना चाहते हैं कि अब इतना पता चल ही गया है, तो अगर आगे भी पूरा पता चल जाए तो मैं अपनी सजा सोच लूं क्या करना चाहिए। यस विदुषक, अहं पुनः पृच्छामि प्रकाशम, यानी मैं वो मन में सोचता है कि अब मैं वापस पूछता हूँ, फिर वो डायरेक्टली पूछ ही देता हूँ दोनों बच्चों से। किम नाम दिया युव यो जननी, आप बता ही दो बेटा आप दोनों की। यस लव, ओए लव महाराज, तस्याः दे नामनी। उसके तो दो नाम है, वो कौन से है? लव तपोवन वासिनो देविति नाम यस माय डियर, बोलो बोलो। नामना देवी नामना वयंती, देवी नामना यमति। भगवान वाल्मीकि वधूरी। वाल्मीकिर वधूरति। अब इसमें दो नाम कौन से हैं? एनीवन? सीता के कौन से दो नाम उन्होंने आश्रम में सुने हैं? तपोवन में रहने वाले उनको कौन से नाम से बुलाते हैं? देवी, देवी करके बुलाते हैं। सीता को तपोवन के रहने वाले सारे लोग देवी करके पुकारते हैं। और वाल्मीकि ऋषि को तो बेटी जैसे है, तो वाल्मीकि ऋषि उसे वधु बुला। That's the reason I told underline देवी एंड वधु। तो उन्होंने सीता के दो नाम, उन दोनों को पता ही नहीं है उसका नाम सीता भी है, उसका नाम जानकी भी है। एक्चुअल में उसके यही दो नाम है जो सभी को परिचित थे, बट लव और कुश ने बचपन से यही नाम सुने थे, तो उनके सारे लोग उनको देवी देवी करके बुलाते हैं। और वाल्मीकि अपनी दुल्हन है या अपनी बहू बेटी जैसे है, तो उन्हें एक वधु नाम रख दिया था, ताकि वाल्मीकि भी यही चाहते थे कि तुम्हारे इतिहास को अब कोई भी दोहराएगा नहीं, तो हम हर चीज को बंद कर देंगे। तो उन्होंने कहा ये मेरे माँ के दो नाम हैं, राम। अपि च एतस्तावत् वयस्य मुहूर्तमात्रम्। अपि च इतस्तावत्, हाँ इससे मुझे थोड़ा सुकून तो मिल गया। क्या थोड़ा सुकून मिला है? यस, बट मुहूर्त मात्रम, लेकिन ये तो केवल नाम मात्र है। मतलब भले ही ये मेरे बच्चे यहाँ नहीं है, ये तो प्रूफ हो गया क्योंकि ये मेरी पत्नी का नाम नहीं था, बट ये तो केवल नाम मात्र हो गया। इनडायरेक्टली सब कुछ मेरे ऊपर भी लागू होता है। मेरी भी पत्नी दुनिया में किसी कोने में होगी, मेरे भी संतान किसी कोने में होंगे, तो जो ये बच्चे रिएक्ट कर रहे हैं एग्जैक्टली वो भी मेरे बारे में यही रिएक्ट करेंगे, ये तो नेचुरल है। तो मुझे जो थोड़ा सा सुकून मिल रहा है कि इन बच्चों के लिए मेरे मन में कोई अपराधी भाव नहीं आ रहा है, क्योंकि जब उनको रियलाइज होता है तो डेफिनेटली फील सो शायद कि अरे इतने महान बच्चे, और उनके मन में मेरे या फिर मैंने उनके साथ कितना अन्याय किया। जो सारे अधिकार एक पिता को देने चाहिए थे वो तो मैंने दिए ही नहीं, और किस कारण? केवल एक मन के गलत सोच के कारण। यस विदुषक के पास विदुषक कहते हैं हमें अभी आज्ञा दीजिए, क्योंकि उनका कौन सा समय हुआ है, उनको किसके लिए इन्वाइट किया गया था? यस, तो उस कार्य के लिए। तो उन्होंने कहा अभी हमें आज्ञा दीजिए, यानी राम को तो अब तक के लिए तो सवाल के जवाब मिल रहे थे, और उनके मन में एक भाव तो हमेशा के लिए रहे थे कि भाई ये तो सारी चीजें मेरे लिए भी है, और अब तो मैं केवल सीता का अपराधी नहीं बल्कि मैं का भी अपराधी हूँ। ये बात उसको यहाँ पर रियलाइज हो गई। प्रभु राम कहते हैं अपि अस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुम्बवृत्तान्तः। नेपथ्य का मतलब होता है कर्टन, दिस इज अ ड्रामा ना, तो कर्टन पर्दा, अब पर्दा गिर गया है और फिर पर्दे के पीछे से आवाज आ रही है, यदि वेला संजाता रामायण गानस्य नियोग किमर्थं न विधीयते। इस समय है प्रभु राम के
गान, यानी अभी प्रभु राम की पूरी पराक्रम की गीता गाई जाएगी, रामायण कथा का समय है। अब क्यों नहीं हम उस गान का आस्वाद लें, मतलब उस माहौल से थोड़ा सा बाहर आ जाते, जो इमोशनल थोड़ा माहौल बन गया था, उस माहौल से बाहर रखकर हम रामायण गान का आस्वाद लेंगे। प्रभु राम ने यहाँ पर एक जाते जाते एक सेंटेंस कहा कि हे आप दोनों कुमार, आप दोनों कुमार तो आप मेरे परिवार के जैसे हैं, यू लाइक माय फैमिली। और तो वो पर्दा गिर जाता है, और पर्दे गिरने के बाद फिर वो कहता है कि भाई चलो अब रामायण गान के लिए सभी लोग अपने आप को सुसज्जित करो, क्योंकि लव और कुश बहुत सुंदर रामायण का गीत गाते, क्योंकि उनको मन में राम के लिए जो रिस्पेक्ट था वो हमेशा ही रहे, इतना ध्यान सीता ने भी रखा था। इसलिए जब सीता लव और कुश को वापस भी ले आती है, तब भी पूरा इतिहास नहीं बताती कि मैंने क्या किया था, कैसे उसने मुझे सबके सामने हर्ट किया, अपनी परीक्षा देने के लिए मजबूर किया, तो उनके अंदर और निगेटिविटी हो जाती। उसने बस साधारण से कहा कि भाई अब तक आप अपना कर्तव्य निभा नहीं पाए, तो मैंने कर्तव्य निभा दिया, अब आगे से आप अपना जिम्मेदारी निभाइए और मुझे यहाँ से जाने की अनुमति दीजिए। तो यहाँ से जाना मतलब आत्मसमर्पण, उसने वो आत्मसमर्पण। चलिए, चैप्टर इज क्लियर टू एवरीवन, जस्ट 2 more lines। अच्छा, और थोड़ा सा है, अच्छा 6 भी है। राजन उपाध्याय द्यूतो अस्मान त्वरयति, राजन दूत हमें लेने के लिए आ गए, मतलब उन्हें लेने के लिए आ गए कि वे जाना है। मया अपनी सम्मानियम एवं मुनि नियोग, तो प्रभु राम उन्हें भी बहुत सम्मानित करते हैं, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं, तो उनके साथ एक बड़े भी आए ना ऋषि मुनि, जो उनको लेने आए थे, भाई चलो अभी हमारे साथ, तो उनको उनके लिए भी बहुत रिस्पेक्ट है। भवन्तो गायन्त्वं कविरपि पुराणो व्रतनिधेर, गिरां संदर्भयो प्रथमम् अवतीर्णो वसुमतीं, तथा चेय शब्द्या सरसी रोहनाभस्य नित्यं, पुनाति श्रोतारं रमयति सोऽहं परिकरम्। आप दोनों के द्वारा गाए गए इस व्रतों के सागर कवि विद्वान वाल्मीकि की ये सुंदर सी रचना है। इन वाणी से मानो जैसे धरती पर गंगा अवतरित हुई हो, भगवान कमल विष्णु के संबंधित है। इस तरह से निश्चय करते हुए श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करता हुआ वो एक सुंदर गान का कार्यक्रम शुरू कर दिया। वयस्य अपूर्वया मानवानां सरस्वत्यारव वदाम्यहं सुहृदं जनसाधारणं श्रोतुम् इच्छामि, सनियतां सभासद प्रेष्यताम् अंतिकं सौमित्री, अहम् एतयोः च संपरिखेदं विहरणं कृत्वा अपनयामि इति निष्क्रांता सत्य। हे मित्र, यह मनुष्य में सरस्वती के अवतार बड़े ही विचित्र है। साधारण हृदय से लोग की तरह सुनना चाहते हैं। सभासद शांत हो, लक्ष्मण को हमारे पास भेज दो। मैं भी इन दोनों के साथ बहुत समय तक आसन पर बैठने से बहुत दुख महसूस कर रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि अब इस माहौल को सब नॉर्मल किया जाए, और अब क्यों ना मैं भी आपके साथ आकर इनके रामायण का, जिनका मैंने बहुत जिक्र सुना है, बहुत तारीफ सुनी है, तो मैं भी उनका ये सुंदर गान सुनना चाहता हूँ। मतलब कुछ समय के लिए मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, थोड़ा सुकून महसूस करूंगा, राइट, और वो वहां से निकल जाए। चलिए फटाफट से पैसेज के क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। पहला हमने कर दिया था, राइट, सेकंड भी हो गया, थर्ड वन स्टार्ट। अगेन आई एम गोइंग टू गिव 5 minutes। लिखो बिल्कुल मत, जस्ट टिक करो।
Done? क्षत्रियकुलस्य पितामहो कौत्सः. Yes, anyone? अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी. सूर्य चंद्र. सूर्य. दो पूछा है ना, दोनों में लिखो. सूर्य चंद्र ही हो. क्षत्रिय कुल के दो पितामह माने जाते, सूर्य और चंद्र. रामस्य वंशस्य कर्ता कः? यस. ओ तुक्का मैडम, कुछ तो तुक्का लगाओ. दो वर्ड लिखेगी, एक पद में एक ही वर्ड होना चाहिए. क्या होगा? अरे राम का वंश कौन सा होगा? सूर्य. सूर्य वर्ड इसमें थोड़ी ना दिया है. सूर्य चंद्र उसका. सहस्त्र ऊपरी पैसेज है ना भाई, कहाँ जा रहा है? ये क्या सहस्त्र? मीनिंग वहां लिखो. पैसेज में से वर्ड लिखा करो. नेक्स्ट. कुशल अवयव मध्ये कीदृशी समानता अस्ति? दो चीजों में समानता थी. और एक बात करनी. तो ऐसा लिखा है. उत्कर्ष, निप्सा, कुशल अवयव मध्ये कीदृशी समानता बोलिए भाई जल्दी. निप्सा, उत्कर्ष, ये गलत बातें करो. आंसर नहीं देना है तो म्यूट करके बैठ जाओ. निप्सा, हम इसका हाँ, आंसर. चलो मैं बता देती हूँ. प्लीज राइट. कुशल अवयव मध्ये तीन जन हो जाएंगे, तो तीन हो जाएंगे. वचनम, प्लीज राइट. शरीर निवेशः वयसः च आसीत्. से करो. मैम वापस बोल सकते हो? यस माय डियर. कुशल अवयव मध्ये वचनम, कॉमा, शरीर निवेशः वयसः च आसीत्. समानता आसीत्. डन. थोड़ा प्रिंट करो, बोर्ड में भी ऐसे ही आएंगे. अनसीन में तो एटलीस्ट दे आर नॉट एक्सपेक्टेड कि आप एग्जाम करो, बट सीन में तो वो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि फ्रेम. लेकिन चैप्टर पढ़ा हुआ है. आगे. राम किमर्थम त्वयोः कुल विषयः पृच्छत्? क्या बात है यार, चारों की चारों ऐसी कठिन है. चलिए जो लगता है वो तो बताओ. इसमें हमारे देवाली मैडम तो ठीक है, कुछ तो बोल ही देती है, सही हो गलत हो. काय वाटतंय का रडायला लागलं तुला? प्रभु राम के लिए दुख हो रहा है कि लव कुछ के लिए रुक रही? अच्छा मुझे लव और कुछ के लिए दुख हो रहा है. झालं एक 5 मिनिटं. हाँ, राम किस अर्थ से? राम ने किसके कारण या किसके कारण उनके कुल के बारे में पूछा. तो योर सिंपल एंड स्वीट आंसर. रामः सौंदर्य अवलोकित जनितेन कौतूहलेन. अंडरलाइन बोथ द वर्ड. अंडरलाइन कर बड़ा लिहू नकोस. अंडरलाइन मिला या इसको भी नहीं मिला? आगे. मैम क्या अंडरलाइन करनी हो? फर्स्ट लाइन में सौंदर्य अवलोकित जनितेन कौतूहलेन मिला. हम या युगलो का समानार्थी वर्ड क्या होगा? यमलाओ. हाँ, आवाम दोनों. आर्य से वंदन आया. आर्य हम सूर्य आए. नहीं लिखा. आर्य किसको? आर्य को हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए. आर्य मतलब राम, रामस्य. सोचने वाले क्वेश्चन है भाई. भानु का पर्याय पद सूर्य. यस. सूर्य भी है और सहस्त्र भी. सूर्य इज अ प्रॉपर वर्ड. ठीक है. सौंदर्य अवलोकित जनितेन, इसका विशेष पद क्या है?
सभी के बने कौतूहलेन प्रॉपर वर्ड इज कौतूहलेन विशेषण 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 विशेष्य की विभक्ति लिंग वचन समान होना चाहिए। ध्यान देखिए बोल रहे चले भावार्थ को यही पर मार्क करो। बालक स्वभावात् डैश जनैः अपि तथैव डैश भवति यथा केतकी डैश। बालक के स्वभाव से कौन से लोग बेटा पैसेज में सो वर्ड ढूंढो और नीचे मंजूषा से उनको मैच करो 1 2 3 4। अरे कुछ तो सोचो तो सही 4 जने 4 दिन हो गए तो भी आंसर हम पूरा। वयो वयोवृद्धे That's the first one. वयोवृद्धि। Second, what is the second? लालन्य लालनीय भवति यथा केतकी केतकी। और ही लेके उसको अरे भावार्थ है माय डियर है ना। केतक छदत्व का मतलब होता है फूल। भाव है बेटा अन्वय में तो एग्जैक्टली वर्ड मिलता है। भाव में मीनिंग देखना पड़ता है। ऐसे चला ध्यान करो। अच्छा भाव है बेटा ये that's the reason I told flowers and number 4 is शेखर। भगवतः शेखर चूड़ामणि इव शोभते यानी शेखर मतलब वापस शंकर का एक तीसरा नाम इसमें डाला है। We can imagine also यही तो है। तो क्या पता तो देख इस चैप्टर में तो 2 ही श्लोक है और दोनों के मैंने याद ही दी है तो उसी को रिवाइज करो ठीक है। और अभी एक बार पढ़ लिए तो अभी ये नाम अजीब है तो ज्यादा अच्छे से याद है। चले नेक्स्ट श्री राम डैश वदति यद भवन्तौ या गातुम् इच्छति सा तु रत्ननिधि पुराणः डैश भगवान वाल्मीकि रचिता भगवतः डैश कथा। कुशलव श्री राम ने कुशलव से कहा राइट। यद भवन्तौ या कथा गातुम् वेरी गुड व्रतनिधि पुराण कवि ही भगवान वाल्मीकि राइट। एंड फोर्थ इज विष्णु विष्णु राइट। अब मैं चाहूंगी होमवर्क एक्सरसाइज आप एक बार घर पे करो ठीक है। फटाफट से प्रश्न निर्माण करते हैं then start। अपूर्वम बोलिए कीदृशम कितना अजीब है ये नाम। सब नेचर अति दीर्घ इज आल्सो द सेम कीदृशम। पशुपति मस्तके पुत्र वेरी गुड दिस इज द प्लेस। आई हॅलो कसं कसं करते मैंने तो ऐसी मगर में एसी नहीं लगा। अरे तो एसी से तो अलग बैठती हवा ही नहीं आती है। नहीं वो सामने बैठ अरे तो जो नेचुरल है जो प्रॉब्लम थी तो कहीं और नहीं बैठ सकती थी। सारे के सारे बेंचेस खाली पड़ गए तो भी एग्जैक्टली उसके सामने ही बैठी। और पढ़िए जनक कह कहा समरूपा कीदृश कैसा शरीर है एक जैसा शरीर था ना राइट। ठीक है चलो बाकी का मैं हम लोग दे रही हूँ ऑलरेडी 33 सो आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। घटना वाला क्वेश्चन करो क्वेश्चन 5 मत करो तो बी परिवार में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होंगे डोंट स्टॉप इट। क्वेश्चन 4 करो और होमवर्क एक्सरसाइज करो उसी में मार्क करो। नेक्स्ट लेक्चरला प्रेझेंट राहायचंय तुमचं चॅप्टर 5 पण आहे ना एक्झामला आणि अच्छा 4 पर्यंत तरी पण यायचंय मॅडम हो नाहीतर लगेच आमला बोलून ना मम्मी कसं नाही यायचं आगे का काम पड़ा नहीं आपका तो चैप्टर नहीं मैम करवा दी ना ये हो गया। हाँ तो नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट दैट काय अनुवादची प्रॅक्टिस करायची नेक्स्ट वीकला टेक मग नेक्स्ट वीकला अनुवाद थोडी प्रॅक्टिस करूयात ऑन दिस पॉसिबल है तो आ जाओ ऑफलाइन। कोशिश करो नहीं हुआ तो क्लियर डिस्कशन